एक बार प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास की कथा हम आंवले के पेड़ के नीचे कहकर सुन रहे हैं और सबको सुना रहे हैं। आप सब भी सुनिएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान सत्यभामा से बताते हुए नारद जी को समझाते बताते हैं कि आंवले के पेड़ के नीचे जो कार्तिक मास का कथा पढ़ता है, सुनता है, कहता है, उसका पुण्य इतना मिलता है कि हम बता नहीं सकते। उसका पुण्य जो है कभी क्षय नहीं होता है। इसीलिए हम आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर कथा कहते हैं, सुनाते हैं सब आप सभी को। आप सभी स्नान करें या न करें कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने वीडियो खोल करके अब कोई भी काम करते रहेंगे या सोए भी रहेंगे, जैसे भी किसी स्थिति में रहेंगे, आप अपना वीडियो खोल कर कथा सुनते रहेंगे एक एक अध्याय रोज, तो आपको भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कहने सुनने वाले के भी मिलता है, जितना पूजा पाठ करने वाले के भी मिलता है। जिसके पास श्रद्धा भक्ति हो, भगवान सब अंतर्यामी है, अंदर के बात जानते हैं, उतना ही फल देते हैं, उतना ही पुण्य देते हैं। तो इसलिए आप सभी कृपा करके सुनिएगा। नहीं नहा रहे हैं, नहीं पूजा वगैरह कर रहे हैं, आप किसी मजबूरी कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप कम से कम प्रतिदिन वीडियो खोल करके कथा एक एक अध्याय सुनते रहिएगा। सभी लोग सुनते रहेंगे, क्योंकि पाप बहुत ज़्यादा होता है मनुष्य से, पुण्य बहुत कम होता है। तो सुनने से तो पुण्य मिलेगा, तो इसलिए आप काम सब करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। तो चल रहे हैं 19वां अध्याय में। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चहुं ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए हैं, अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और स्वप्नों के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा, तो उसमें उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ पर भी उसको कल न पड़ी। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहाँ पर भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी क्षण वहाँ पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह बड़े से
वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो बानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृतक हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और वह अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की सांसों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा कर इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने की यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया, अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दे दिया, जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री को भी हरण करेंगे। उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन भ्रमण करोगे और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहाँ तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। एक बार प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। 19वां अध्याय समाप्त हुआ। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।